दोस्तों एक कमेंट या फिर एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ इस वीडियो में। एक कमेंट आया था कि सर मैं वीडियो नहीं देख सकता या देख सकती, मुझे पीडीएफ से ही पढ़ूँगा या पढ़ूँगी और पीडीएफ से ही पढ़ के मेरा एग्ज़ाम में हो जाएगा। तो मैं दो बातें करूँगा सर। अ, अगर हम सिर्फ बात करें बैंक एग्ज़ाम्स की, तो दुनिया में ऐसी कोई पीडीएफ नहीं बनी है जिसको अगर सिर्फ पीडीएफ पढ़ के चले जाओगे तो आपका हो जाएगा। उसके दो कारण हैं। पहला कारण, उसमें ऐसे टर्म्स होते हैं जिनके लिए आपको या तो खुद से गूगल करना पड़ेगा या फिर आप कोई वीडियो रेफ़र करोगे, पहला। दूसरा, आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं। ऐसे टीचर्स, ऐसे शिक्षक जिनको एक्सपीरियंस है, जिन्होंने समय के साथ पैटर्न को चेंज होते देखा है, वो आपको गाइड कर पाएंगे कि उस पर्टिकुलर करंट अफेयर से सवाल क्या बन सकते हैं, उसमें क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका समरी क्या है। और जाहिर सी बात है सर, जब आप कोई चीज़ वीडियो के माध्यम से देखते हैं तो आपको वो समझ में आती है। सेकंड, यहाँ पर एक डिबेट में एक आता है कि सेशन लंबा होता है, सेशन होता है 1.5 घंटे का, 1 घंटा 15 मिनट का, 20 मिनट का, तो मेरे को बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम नहीं मिलता। ये तो बहुत बड़ा मजाक है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप अगर सेशंस देखो भी तो आपको इनिशियली टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। मतलब अगर आप मैथ्स की बात करो, रीजनिंग की बात करो, इंग्लिश की बात करो, तो अगर आपको इनिशियली आप फाउंडेशन बैचेस कर लेते हैं, फाउंडेशन क्लासेस कर लेते हैं, तो एंड में तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो आप जो 2 महीने की मेहनत है उसको अपना 6 महीने की मेहनत मान लेते हो कि मेरे को हर दिन क्लास देखनी है हर सब्जेक्ट की। ऐसा नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बन गए हैं कोर सब्जेक्ट्स में तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का, वो तो आप कर सकते हो। लेकिन जो लोग रिपीटर हैं, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में एग्जामिनेशन दिए हैं बैंक के, वो ये बात वाउच करेंगे कि अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं। अब क्वेश्चन का जो पूरा जन्म पत्री है ना, सवाल उस पर बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी कुछ महीने पहले एक सवाल आया था कि एफएटीएफ ने फलाना फलाना कंट्री को रखा है ग्रे लिस्ट में, फलाना कंट्री को रिमूव किया है ग्रे लिस्ट से। सवाल आया एफएटीएफ के हेडक्वार्टर्स क्या है। तो आपका जवाब आया कि सर ये तो पीडीएफ में था, पीडीएफ में दिया हुआ था एफएटीएफ के हेडक्वार्टर्स क्या थे। सवाल एक और आया 2 साल पहले कि इंडिया की रैंक पासपोर्ट इंडेक्स में 80 है, लेकिन इनमें से कौन सी कंट्री इंडिया के ऊपर है, कौन सी कंट्री इंडिया के नीचे है। अब या तो ये आप इंडेक्स खुद से पढ़ लो, जिसको अकेले पढ़ने में आपको लगेंगे 15 मिनट, या फिर आप एक वीडियो के माध्यम से, एक ऑथेंटिक वीडियो के माध्यम से, आपको लगता है कि इस वीडियो में सारा कंपाइलेशन है, उसको पढ़ लो। करंट अफेयर्स के बारे में थर्ड क्वेश्चन भी आता है कि करंट अफेयर्स इतना ज़्यादा याद कैसे करें। तो मेरा आंसर है, आपको याद नहीं करना है, आपको लिंक करना है। आपको दो चीज़ों को एक साथ लिंक करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी ज़िंदगी में आप अपनी ज़िंदगी को लिंक कर सकते हो कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं इतना लेज़ी क्यों हूँ। अगर आप सोचोगे तो लिंक कर पाओगे ना। वैसे ही खबरों को आप लिंक कर सकते हो। और अगर आप लगातार 2 महीने 3 महीने करंट अफेयर सेशंस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक सेक्शन में कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं जो बार बार आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बैंकिंग फाइनेंस की बात करें तो उसमें बैंक की एप्लीकेशन पे सवाल आते हैं। ठीक है, बैंक ने क्या किया उस पर सवाल आते हैं। आरबीआई न्यूज़ में आरबीआई की पेनल्टीज़ पे सवाल आएंगे, आरबीआई का गाइडलाइंस उस पर सवाल आएंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें रैंकिंग में, तो रैंकिंग में इंडिया की रैंक क्या है, टॉप 5 कंट्रीज़ कौन है, लास्ट 5 कंट्रीज़ कौन है, किसने पब्लिश किया, वो सवाल आएंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें यूपीआई का सवाल आएगा जो एग्ज़ाम में आता भी है, जीएसटी का सवाल आएगा, एग्ज़ाम में आता ही है। हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आएगी, सवाल आता ही है। तो अगर कोई अच्छा टीचर होगा ना तो उसको पता होगा कि कैसे चीज़ों को कंपाइल करके आपको पढ़ाना होगा। यहाँ पर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जो पूरा हमारा जो जीए टीचर्स का जो कम्युनिटी है उनके तरफ से बात कर रहा हूँ। अगर मतलब मैं कोई लीडर नहीं हूँ किसी का, लेकिन मैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ। हम सारे टीचर्स बहुत मेहनत से कंटेंट बनाते हैं, पढ़ते हैं और फिर पढ़ाते हैं। तो जब ये कमेंट आता है कि ये कंटेंट तो पीडीएफ से पढ़ लेंगे, वहीं से कॉपी करते हो, तो मैं अपनी बात तो कर सकता हूँ, मैं कॉपी नहीं करता सर। कॉपी करना पाप है, नदी किनारे सांप है, ऐसा मेरा मानना है। हम क्या करते हैं सर, ऑनलाइन मैं अपनी बात करूं तो 2 न्यूज़पेपर्स मैं उसका पीडीएफ में पढ़ता हूं। उसमें द हिंदू है, दूसरा आपका एक और पेपर है फाइनेंस का। फिर मेरे घर पे
2 पेपर्स आते हैं, 3 पेपर्स आते हैं, एक हिंदी का और 2 आपके इंग्लिश के पेपर्स आते हैं। एक आता है नॉन फाइनेंशियल जिसमें ओवरऑल खबरें होती हैं, और एक आता है आपका फाइनेंशियल जो कि मैं मिंट पढ़ता हूँ, जिसमें फाइनेंशियल खबरें आती हैं। इनको पढ़ने में लगता है कम से कम, मुझे लगता है 2 से ढाई घंटा। पहले लगता था मेरे को 4 घंटा, लेकिन अब 2 से ढाई घंटा लगता है, और मैं चीज़ें को पढ़कर रिटेन कर लेता हूँ। इसके अलावा आरबीआई की वेबसाइट है, पीआईबी का वेबसाइट है, अलग अलग आपके न्यूज़ पोर्टल्स हैं, एएनआई हो गया, पीटीआई हो गया, उनसे भी मैं करंट अफेयर्स बनाता हूँ। तो जब इतना कुछ एक इंसान आपके लिए कर रहा है और वो भी फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो क्या आप उसको 1.5 आवर्स या 1.5 घंटे दे नहीं सकते? क्योंकि एक बार आप 1.5 घंटे दोगे और लगातार आप मेरे सेशन में अगर लगातार आप 14 डेज आओगे, तो 14th डे आपको रियलाइज़ होगा कि अब जैसे कि आप रोज़ 1.5 घंटा कहीं और वेस्ट कर देते हो, इस सेशन में आपको मज़े आएंगे, क्योंकि आप खबरों को लिंक कर पाओगे। फॉर एग्जांपल हमने शुरू किया ज़ॉम्बी मोड, जहाँ पर कि एक वर्ड को पकड़ के उससे कितनी खबरें बन सकती हैं उसका आप आंसर कर पाओगे। हमने स्टार्ट किया हमारे प्रीमियम पीडीएफ में डेटा वर्स, जहाँ पर पूरे हफ्ते की जो भी डेटा है उनको कैसे लिंक करना है, उसके लिए अलग से पीडीएफ हमारे जीए नोट्स प्रो में आती है। आपने कहा कि सर आरबीआई हर रोज़ कराया करो, तो आरबीआई जंक्शन आपका हर रोज़ होता है, हर हफ्ते और हर महीने आपके प्यार की वजह से आरबीआई जंक्शन भी आएगा, जहाँ पर हम सिंपल आपको ऐसा नहीं पढ़ाएंगे कि सर्कुलर दिया हुआ है और बस बाज दिया, नहीं। सर्कुलर के अंदर टर्म्स क्या हैं, उनको सिंप्लीफाई करके बताएंगे, उन डेटा को कैसे याद करें वो बताएंगे, और उनके ऊपर क्वेश्चंस क्या बनेंगे वो भी हम सेशन में कराएंगे। फिर आपने कहा कि सर स्टेटमेंट एमसीक्यूज़ कैसे करें, वो भी हम कराते हैं। मॉर्निंग में 5 क्वेश्चन और रोज़ शाम को 7 बजे 5 आपके 20 क्वेश्चन, जिसमें कि 6 से 7 आपके स्टेटमेंट एमसीक्यूज़ होते हैं। तो ये ना बहाना मत मारो आप लोग, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेज़ी हैं, जो सुबह उठना पसंद नहीं करते या जो करंट अफेयर्स की वैल्यू नहीं करते। 90% जो रिपीटर्स हैं, मैं 10% की बात नहीं करता, लेकिन 90% रिपीटर्स यही कहेंगे आपसे कि जीए का वैल्यू होता है प्रीलिम्स से ही, मेन से नहीं, कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तब मेंस की तैयारी करेंगे। एक कमेंट आया कि सर प्रीलिम्स और इस बार मेंस में 2 महीने का गैप है। मैंने कहा गैप 2 महीने का दिख रहा है आपको, लेकिन 90% बच्चे जो होते हैं ना, वो प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद तैयारी करते हैं, और रिजल्ट जो है वो अगर आपने नोटिस किया होगा 10, 15, 16 दिन, 20 दिन पहले ही आता है। और जिन्होंने पेपर्स दिए हैं उनसे पूछिएगा, आपके कलीग्स होंगे ना ग्रुप्स में, आप टेलीग्राम ग्रुप्स पे होंगे, उनसे पूछिएगा, 20 दिन में ना प्रिपेयर नहीं होता। फिर आप वही 8 नंबर आ जाए, 9 नंबर आ जाए, फिर आप, हम टीचर से उम्मीद करते हैं कि हम मैराथन सेशन लेके आएँ आपके लिए, 12 घंटे का, 10 घंटे का, 8 घंटे का, 7 घंटे का। यार हम भी इंसान हैं, हम भी लाते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी प्रेशर होता है ना कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको वो एग्ज़ाम में फंस जाए। लेकिन ऑनेस्टली मैं अपनी बात करूं, मैं फंसाने के लिए नहीं पढ़ाता सर, मैं ज्ञान के लिए पढ़ाता हूं। ऐसा ज्ञान दें जो आपको एग्ज़ाम भी निकलवाए और आपका इंटरव्यू भी निकाल दे। इसीलिए मैं अलग से इंटरव्यू बैच भी नहीं लाता, क्योंकि अगर आप लगातार मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन देख लोगे तो आपको इंटरव्यू के लिए अलग से प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। एक और सवाल जो पीडीएफ जो प्रेफर करते हैं उनका आता है कि सर पीडीएफ जो है ना वो बहुत ही कंसाइज होता है, मतलब 4-5 पेज में मैं 15 मिनट में पीडीएफ पढ़ लेता हूँ। इम्पॉसिबल है सर, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। चलो आप अगर पढ़ भी लेते हो, क्या आप लिंक कर पाते हो? क्या आप उसको रिलेट कर पाते हो? क्या उस डेटा को याद कर पाते हो? क्या आपके पास कोई तरीका है उन सारी डेटा को एक साथ याद करने का? चलो आपने कहा कि मैंने क्या किया, मैंने डेली पीडीएफ्स को एक साथ रखा और सबको अलग अलग नोट डाउन कर लिया और एक शीट पे रिटेन कर लिया। बहुत अच्छी बात है, करो, मैं बिल्कुल रोकूंगा नहीं, लेकिन क्या ये आप हमेशा कर पाओगे? क्या आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है? मैं आप पे ही खेलता हूँ, रिवर्स सुनो। आप कहते हो ना कि सर जीए ही थोड़े पढ़ना है, मेरे को तो और भी पढ़ना है। बेटा 60 मार्क्स का जीए आ रहा है एसबीआई पीओ में, याद रखिएगा। और जब सपने बड़े नहीं देखोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? कहाँ से करोगे 60 मार्क्स का? कैसे करोगे? एंड के 15 दिन में, 20 दिन में? पॉसिबल नहीं है सर। अगर 100 लोग करेंगे तो हो सकता है 2-3 लोग का हो भी जाए, ज़्यादा तेज़ होंगे, ज़्यादा दिमाग वाले होंगे या उनको लिंक करना आता होगा, लेकिन बहुत मुश्किल होगा एंड में। और फिर इंटरव्यू आएगा, उसमें क्या करोगे? तो जानकारी तो है नहीं आपको। तो मैं बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूँ। पेपर आपका 22 फरवरी से स्टार्ट है, इफ आई एम करेक्ट, एसबीआई क्लर्क का। तो कम से कम आप 17-18 फरवरी तक लगातार आइए। भले फिर 4 दिन आप स्किप करो या रिकॉर्ड देख लो, कुछ चलेगा मेरे को, लेकिन कम से कम 18 फरवरी तक तो लगातार आइए। मतलब आप ये मत समझिए कि करंट अफेयर्स का मतलब है एक सब्जेक्ट, नहीं सर।
करंट अफेयर्स इज़ अ वे ऑफ लाइफ। जैसे कि मेरा धर्म जो है वो हिंदू धर्म है और हमें सिखाया जाता है कि जीने का तरीके को हम हमारे धर्म के नाम से जानते हैं। आपका व्यवहार कैसा है वो मैटर करता है आपके धर्म में, हमारे धर्म में। व्यवहार मैटर करता है कि आप कैसे अपने आप के बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में सोचते हो। वैसे ही करंट अफेयर्स की बात करें, वो आपके व्यवहार को चेंज करता है, बेहतर करता है, आपको ज़्यादा साउंड क्रिएट करता है। तो जब कभी आपका मन ना करे करंट अफेयर सेशन करने का, तो याद रखिएगा कि उस दिन आप थोड़ा कम स्मार्ट हो। स्मार्टनेस फिजिक से नहीं, स्मार्टनेस आपके शक्ल सूरत से नहीं, स्मार्टनेस आपके पर्सनालिटी से होती है। आप किस तरीके से बात करते हैं, क्या बात करते हैं, उससे होती है। जब आपको जानकारी नहीं होगी तो किस बेसिस पे आप बात करेंगे। तो मैं बस यही आपसे कहने वाला हूं कि आप बिल्कुल पीडीएफ से पढ़ें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम भी पीडीएफ देते हैं, हम भी जीए नोट्स प्रो करके हमने अलग से लॉन्च भी किया है, जिसमें सारे के सारे पीडीएफ ही हैं आपके, वो भी कर सकते हो। लेकिन आप खुद जानते हो, दिल से पूछना कि क्या करंट अफेयर सेशन देखना आसान है और एक समय के बाद उसको रिटेन करना आसान है, या फिर सिर्फ पीडीएफ से पढ़ना। जवाब आपका जो भी होगा प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। बाकी कल मुलाकात करेंगे आपसे सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में। जो लोग को ये गलती नहीं करनी है वो प्लीज़ कल सुबह 8 बजे से आ जाएं और कृपा करके मिस ना करें। मैंने किताब पढ़ी है एटॉमिक हैबिट, जहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी हैबिट बनाने के लिए समय लग सकता है आपका 15 से 250 दिन तक, लेकिन उसका एक बेहद बेसिक सा चेंज है माइक्रो हैबिट्स, कि आप कोई भी काम करें, लगातार करें, लेकिन अगर आप हर दिन, जैसे कि अगर आपने आज मिस किया, कल मिस ना करें। तो यू कैन मिस अ डे बट नॉट डेज। तो अगर आप करंट अफेयर्स देख रहे हो किसी कारणवश, अगर आप मतलब हेल्थ की बात हटा दें, उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप एक दिन मिस करो चलेगा मेरे को, लेकिन एक दिन ज़्यादा मिस करोगे तो आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, तो ये वीडियो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं बैंक एग्जाम्स के लिए, जिसमें एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट, आईबीपीएस एग्जाम्स, एलआईसी एग्जाम्स, इंश्योरेंस एग्जाम्स, जो भी एग्जाम जहाँ करंट अफेयर्स आता है जिसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी रोल रहता है, ज़रूर मेरे सेशन को देखें। और उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मेरा कभी भी ये मकसद नहीं था कि मैं आपको मॉक करूं कि आप पीडीएफ से ही पढ़ो, करंट अफेयर्स सेशन मत देखो। मेरा बस आपसे ये मकसद है कि अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, मेरा सोचना क्या है, कैसे मैं कोशिश करता हूं हर दिन डेली बेसिस पर आपको रिटेन कराने की, लिंक कराने की, जिसको हम डेटावर्स कहते हैं, ज़ॉम्बीवर्स कहते हैं, ज़ॉम्बी मोड कहते हैं। कैसे हम आपको नोट्स प्रो के माध्यम से एक नोट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कराते हैं। तो बस मेरा इतना ही कहना था आपसे। बाकी मैंने आपके जो भी सवाल थे पीडीएफ के फेवर में, वो मैंने आपको बता दिए। एक बार मेरा 14 डेज चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और डिफरेंस खुद आपको दिख जाएगा। सो आई वांट, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देखेंगे, जो शायद मेरे ज़ॉम्बीज़ नहीं हैं, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, या मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट माई 14 डे चैलेंज। फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपको रिटेन हुआ या फिर नहीं। और जिनको रिटेन हुआ है प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है सेशन, क्या आप करंट अफेयर्स रिटेन कर पा रहे हो, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।